क्या आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों तक इतनी मजबूत हो कि कोई भी बीमारी आपका नाम सुनकर ही पीछे हट जाए? ये वीडियो उनके लिए है जो बीमारी का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से खुद को आर्मर पहना देते हैं। इसमें आपको वो स्ट्रैटेजी मिलेगी जो न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा तक की रक्षा करती है, और यही आपको बनाएगी फ्यूचर प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज तक बीमार नहीं हुए, न कभी वायरल फीवर, न कोई बड़ी दिक्कत, और कोविड जैसी महामारी भी जैसे आपके आसपास होकर निकल गई। लोग कहते हैं, वाह, तेरी तो इम्यूनिटी गजब है। आप हंसते हैं और मान लेते हैं कि आप वाकई में मजबूत हैं। लेकिन क्या वाकई? आज हम एक ऐसी सोच को तोड़ने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में बिना जाने पकड़ ली है, कि जब तक बीमारी नहीं होती तब तक सब ठीक है। असल में जब तक लक्षण नहीं आते हम अपने शरीर को हेल्दी मान लेते हैं, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह अंतिम समय तक सब कुछ छिपा सकता है। वह आपको संकेत तो देता है, थकान, नींद की कमी, छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, मूड स्विंग्स, पर हम उन्हें सामान्य मानते हैं। इम्यूनिटी कोई बाहरी कवच नहीं है जो किसी बीमारी के आने पर अचानक एक्टिवेट होता है। यह एक दैनिक शक्ति है जो हर सांस, हर सोच, हर भोजन और हर निर्णय के साथ बनती और टूटती रहती है। बहुत से लोग जो बाहर से बिल्कुल फिट दिखते हैं, सिक्स पैक्स, एक्टिव लाइफस्टाइल, जिम गोइंग पर्सनालिटी, भी अचानक बीमार पड़ जाते हैं। कभी हार्ट अटैक, कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कभी कुछ और। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ आपकी मांसपेशियों की ताकत नहीं है, यह आपकी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गट हेल्थ और माइंड बॉडी सिंक्रोनाइजेशन की ताकत है। साइलेंट वीकनेस वो अवस्था है जब शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है, लेकिन आप सतह पर बिल्कुल सामान्य लगते हैं। ऐसे में आप भूल जाते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं, संतुलन में है, और यही संतुलन यानी इम्यून बैलेंस वो चुपचाप बिगड़ रहा होता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं और समझते हैं कि वह हेल्दी हैं। सबसे पहली गलती, सिर्फ एक्सरसाइज को हेल्थ समझ लेना। बहुत लोग सुबह दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन रात में 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कंपैरिजन कर रहे हैं, दिन में 4 बार कॉफी और ब्रेड खा रहे हैं, और माइंड में गिल्ट और स्ट्रेस भरे हुए हैं। हेल्थ का क्या मतलब रह गया? दूसरी गलती, प्रोसेस्ड फूड को छोटा मानना। पैकेट वाला खाना, चिप्स, बिस्किट्स, रेडी टू ईट मील्स, ये आपकी इम्यूनिटी को रोज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कमजोर करते हैं। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, वैसे आपको दिखता नहीं पर डैमेज रियल होता है। तीसरी गलती, मैंने कोविड फेस नहीं किया तो मैं सेफ हूं वाली सोच। ये सोच सबसे बड़ा धोखा है। कई बार जो लोग कोविड में नहीं गिरे उन्हें लगा कि वे सुपर ह्यूमन हैं, पर असल में कई की इम्यूनिटी बस लकी अवॉइडेंस पर टिकी थी, न कि सिस्टमिक स्ट्रेंथ पर। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की असली परिभाषा की। यह सिर्फ वायरस को रोकने की क्षमता नहीं है, यह शरीर का वो इक्विलिब्रियम है जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, रेस्ट, इमोशनल बैलेंस और सेल्यूलर रिपेयर ऑल फंक्शंस एक रिदम में चल रहे होते हैं। यह वो अवस्था है जिसमें जब कोई इन्फेक्शन आए तो शरीर उसे रिकॉग्नाइज करे, बैलेंस्ड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करे और वक्त पर उसे खत्म कर दे, बिना ओवर रिएक्शन के। इसमें आपकी फायर वॉल्स यानी नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम्स शामिल हैं, गट लाइनिंग, म्यूकोसल इम्यूनिटी, स्किन माइक्रोबायोम, रेस्पिरेटरी डिफेंस, इमोशनल रेजिलियंस। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम कमजोर होता है तो बीमारी का एंट्री पॉइंट बन जाता है। अब आइए कुछ रियलिटी चेक्स करें। कई बार लोग कहते हैं, वो तो बिल्कुल हेल्दी था, उसे कैसे हो गया? हेल्थी दिखना और वास्तव में हेल्थी होना, दोनों में फर्क है। हेल्थी दिखने के लिए हम बाहर से चमकदार बन जाते हैं, पर अंदर की सूजन, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइजेशन और इमोशनल टर्मोइल को इग्नोर करते हैं। गट हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो खाना सोना खाने के बराबर भी हो, वह शरीर में जा ही नहीं पाएगा। गट लाइनिंग का लीकेज, माइक्रोबायोम इम्बैलेंस और पुअर एब्जॉर्प्शन, ये सब साइलेंट इम्यूनिटी किलर्स हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। कॉर्टिजोल का बार बार हाई होना बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जिससे नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं। हिडन इन्फ्लेमेशन वो धीमा जहर है जो किसी अलार्म के बिना शरीर को अंदर से जलाता है। तो अगर आप बीमार नहीं पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी आपकी इम्यूनिटी एक खतरे से बची, पर आगे क्या? प्रतिरोधक क्षमता वह ढाल नहीं है जिसे आप युद्ध शुरू होने के बाद उठाते हैं, बल्कि वह कवच है जिसे आप रोज पहनते हैं।
आप दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे सोते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी को या तो आर्मर बना रहे हैं या उसे जंग लगा रहे हैं। इम्यूनिटी कोई कोर्स नहीं है जो आप 5 दिन में कर लें। यह एक जीवन शैली है, एक डेली मोशन जो आपको दिखता नहीं पर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा साइलेंट गार्डियन है। अगर आप आज भी बीमार नहीं हुए हैं तो यह आपका मौका है प्रिवेंशन को प्रिपरेशन में बदलने का, क्योंकि जब अगली बार कोई इनविजिबल एनिमी आए तो आप आर्मर पहने हुए हों, नॉट जस्ट लकी बट ट्रूली प्रोटेक्टेड। और अब आप रोज की जिंदगी में वो कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी एक कवच की तरह काम करे, हर दिन, हर परिस्थिति में। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब तक शरीर में कोई बीमारी दिखाई नहीं देती तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन सच यह है कि हमारी दिनचर्या, सोच और खानपान ही वह नींव होती है जिस पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता टिकी होती है। बिना किसी बीमारी के भी हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारी ढाल बन जाए। इसके लिए हमें कुछ चीजों को रोजमर्रा की आदत बनाना होगा जो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा तक को संतुलित करे। दिन की शुरुआत उस क्षण से होती है जब हमारी आंख खुलती है और उस समय सबसे पहली चीज होती है जल। पर यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि शरीर को जागृत करने वाली पहली औषधि होती है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना, उसमें हल्दी, त्रिफला या गिलोय मिलाकर लेना शरीर के भीतर जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की पहली प्रक्रिया है। यह केवल शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका नहीं बल्कि अग्नि यानी पाचन शक्ति को धीरे धीरे जगाने का मार्ग है। इसके बाद शारीरिक गतिविधि में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और मानसिक शांति के लिए मौन का अभ्यास दिन की रक्षा कवच बनाता है। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का रक्त संचार सक्रिय होता है, प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का संचार होता है और मौन से मन शांत होता है। यह तीनों मिलकर शरीर, मन और चेतना को उस रक्षा कवच में लपेटते हैं जो बाहर की किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाता है। बहुत से लोग रात को सोते समय मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, लेकिन यही डिजिटल ओवरलोड नींद की गुणवत्ता को खराब कर देता है। एक अच्छी नींद की तैयारी यानी सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी, हल्की और सुपाच्य डिनर और गहरी सांसों के साथ ध्यान, ये 3 चीजें शरीर को रीसेट मोड में डालती हैं। यही रीसेट मोड हमारी इम्यूनिटी को रिचार्ज करता है। अब बात आती है आहार की, यानी वह ईंधन जिससे शरीर चलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार यानी ऐसा खाना जो शरीर में सूजन न बढ़ाए, यह आज के समय की सबसे जरूरी चीज बन चुका है। मौसमी सब्जियां, फल, हल्दी, अदरक, तुलसी, शतावरी जैसे तत्व ये सिर्फ खाना नहीं है, ये दवाएं हैं जो शरीर को हर दिन रोगों से बचाने का काम करती हैं। मौसम के अनुसार खाना एक आयुर्वेदिक सिद्धांत है जिसे आज विज्ञान भी मानता है। गर्मी में ठंडक देने वाले खाद्य, सर्दी में गर्मी देने वाले खाद्य और वर्षा में पाचन को सरल रखने वाले खाद्य, ये सब न केवल पेट की सेहत बल्कि पूरे इम्यून सिस्टम के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। पर इम्यूनिटी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। और यहां पर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है हमारा ही सोचने का तरीका। फियर, जेलसी, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, ये सब ऐसे मानसिक वायरस हैं जो हमारे भीतर कॉर्टिजोल और इन्फ्लेमेटरी हार्मोन को बढ़ा देते हैं। इसका हल है ग्रैटिट्यूड। रोज कम से कम 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, जर्नलिंग के जरिए अपने भावनात्मक बोझ को हल्का करना और ब्रेथ वर्क से शरीर को शांत करना। यह सब मन को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से इम्यूनिटी बनती है, टूटती नहीं। स्पिरिचुअली अलाइंड रहना यानी अपने अंदर के शोर को शांत करना नर्वस सिस्टम को ऐसा रीसेट देता है जो कोई दवा नहीं कर सकती। रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके अपने दिल की धड़कनों को सुनना, यह प्रक्रिया आपके दिल और दिमाग को एक लय में लाती है। जब दिल और दिमाग एक साथ चलें, इसे हार्ट कोहेरेंस कहते हैं और यही स्थिति वाइब्रेशनल इम्यूनिटी को जन्म देती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्हें अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है तो सब ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। जब हम फास्ट फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो यह मिसमैच हमारी गट इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। मैं तो ठीक हूं वाली ओवर कॉन्फिडेंस वाली सोच हमें उन गलतियों की ओर ले जाती है जो धीरे धीरे इम्यूनिटी को अंदर से खोखला कर देती हैं। डिटॉक्स या फास्टिंग भी बिना सही गाइडेंस के करना आत्मघाती हो सकता है। अंततः इम्यूनिटी कोई टैबलेट नहीं, यह एक जीती जागती जीवन शैली है। हर छोटा निर्णय, सुबह क्या खाया, कितनी नींद ली, कैसा सोचा, यह सब मिलकर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को रोज मजबूत या कमजोर बनाते हैं। बीमारी की शुरुआत बाहर से नहीं होती, यह अंदर से जन्म लेती है और वहीं से इसकी रोकथाम भी होती है।
एक ऐसा शरीर बनाना जिसे बीमारी छू भी न सके कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। हम सब अपने जीवन में ऐसा समय चाहते हैं जहां शरीर और मन दोनों इतने संतुलित हों कि कोई भी बाहरी बीमारी या संक्रमण हमें प्रभावित न कर सके। लेकिन इसके लिए इंतजार करना नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करना जरूरी होता है। ये तैयारी केवल दवाओं और हेल्थ चेकअप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस लाइफस्टाइल का हिस्सा है जिसे हम हर दिन जीते हैं। आयुर्वेद में इस समझ को रसायन कहते हैं। रसायन सिर्फ एक थेरेपी नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा को एक समान संतुलन में रखती है। जब शरीर में रसायन शक्ति सक्रिय होती है तो उम्र के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और व्यक्ति न केवल रोगमुक्त रहता है, बल्कि मानसिक रूप से शांत, स्थिर और ऊर्जावान भी बना रहता है। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शिलाजीत जैसी औषधियां इस रसायन मार्ग में बहुत सहायक मानी जाती हैं। इनका कार्य शरीर की मूलभूत प्रणाली को फिर से सक्रिय करना होता है, जैसे कि हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति और हार्मोनल संतुलन। सिर्फ औषधियों पर निर्भर रहना काफी नहीं होता, हमें अपने शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सम्मान देना होता है। यही हमारा सर्केडियन रिदम कहलाता है। ये हमारे सोने जागने, पाचन, हार्मोन रिलीज और इम्यून सेल्स के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, दिन में सूरज की रोशनी नहीं ले रहे, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो जाती है और इम्यून सिस्टम ढीला पड़ने लगता है। इसलिए सुबह 6 से 10 के बीच की सूरज की रोशनी लेना, रात 9 के बाद डिजिटल डिटॉक्स और समय पर नींद लेना, यह सब मिलकर एक सर्केडियन शील्ड बनाते हैं जो हमें आने वाली बीमारियों से पहले ही बचा लेता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है लाइफ हाइजीन। लोग अक्सर सिर्फ फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन असली सफाई उन जगहों से शुरू होती है जहां बीमारी जन्म लेती है, भावनाओं में, रिश्तों में और खान पान में। जब आप बासी रिश्तों को खींचते रहते हैं, नकारात्मक भावनाओं को जमा करते रहते हैं, तो शरीर भी उस बोझ को ढोने लगता है। सोशल एनर्जी डिटॉक्स का मतलब है ये समझना कि किन लोगों से मिलना हमारे शरीर और मन के लिए पौष्टिक है और किन से दूरी बनाना जरूरी है। हर दिन कम से कम एक बार अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आप किन भावनाओं को पाले हुए हैं। क्या वे आपको ऊर्जावान बनाती हैं या थका देती हैं? डिजिटल और इमोशनल मिनिमलिज्म अगला बड़ा कवच है। जितना कम हम बाहरी दुनिया की जरूरत से ज्यादा सूचनाओं से खुद को जोड़ते हैं, उतनी ही शक्ति हमारे भीतर बचती है। शरीर का इम्यून सिस्टम लगातार बाहरी आक्रमणों से लड़ता है, और अगर आप हर समय मानसिक रूप से तनाव, कंपैरिजन और फियर की स्थिति में हैं, तो यह प्रणाली पहले से ही थकी हुई होती है। इसलिए दिन में एक समय ऐसा रखिए जब आप न तो कोई स्क्रीन देख रहे हों, न कोई कंपैरिजन कर रहे हों, बस शांति से बैठकर सांस ले रहे हों। यह कम का अधिक सिद्धांत शरीर को बोझ से बचाता है और इम्यून सिस्टम को शक्ति देता है। अब सवाल यह आता है कि यह सब करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि आप किसी भी आने वाली बीमारी के नाम से डरेंगे नहीं। आप अंदर से इतने सशक्त होंगे कि सिर्फ वायरस को नहीं, बल्कि किसी भी भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक झटके को झेलने के लिए तैयार रहेंगे। यह असली इम्यूनिटी है। और अंत में यही समझना जरूरी है कि सच्ची इम्यूनिटी कोई गोली नहीं, कोई इमरजेंसी उपाय नहीं। यह तो वह आर्मर है जिसे आप हर दिन पहनते हैं। अगर आपने यह आर्मर अभी से पहन लिया, तो आने वाली कोई भी बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। यह न केवल शरीर की सुरक्षा है, बल्कि आत्मा की तैयारी भी है। अब सवाल यह नहीं है कि अगली महामारी कब आएगी, सवाल यह है क्या हम तैयार हैं। अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो शुरुआत आज से कीजिए। अपने शरीर को वह सम्मान दीजिए जो आप किसी मंदिर को देते हैं, क्योंकि असली शक्ति इसी शरीर में है, और वही शक्ति हमें आने वाले हर तूफान से पहले शांत रखेगी और बाद में मजबूत बनाएगी। तो चलिए आज से ही अपने भीतर का आर्मर पहनना शुरू करते हैं। अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकती है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रियल, डीप और लाइफ चेंजिंग हेल्थ सीरीज आप मिस न करें। लाइक जरूर करें अगर आपने आज कुछ नया सीखा, और कमेंट में बताइए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या करते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक याद रखिए, इम्यूनिटी इज नॉट प्रोटेक्शन, इट्स प्रिपरेशन।